हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। स्टूडेंट्स, एक्चुअली आपने बहुत सारे अभी जो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था वो सभी आप सोल्व कर लिए होंगे। उस बेसिस पे क्वेश्चंस अपने बुक से या अदर कहीं से भी बना लिए होंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम और रोम्बस। देखिए, आपके पास पैरेललोग्राम से बहुत बेसिक क्वेश्चंस कम है, ठीक है। रोम्बस से कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अच्छी खासी क्वेश्चंस, तो उसको हम लोग स्टूडेंट्स केयर करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया स्टूडेंट्स, क्या होता है भाई? बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा भाई? तो बेस इंटू हाइट। अब देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं इसमें अगर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, अगर नॉर्मल केस में अगर दे दिया एरिया बेस इज इक्वल टू दे दिया आपको, मान लेते हैं 10 मीटर, और हाइट दे दिया स्टूडेंट 6 मीटर, और कहा दिया आप इसकी एरिया निकाल। तो आई होप अगर आपको हाइट का मतलब समझ रहे होंगे। जैसे कि हमने अगर एक पैरेललोग्राम का फोटो ड्रा किया, तो यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट्स, यही आपकी हाइट होती है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये 10 मीटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट्स 6 मीटर, और हमें इसकी एरिया निकालनी, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है स्टूडेंट्स मेरे पास? 10 मीटर, और हाइट कितनी है? 6 मीटर। वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 60 मीटर स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होगा, तो ये तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। बट थोड़ी सी अगर क्वेश्चंस अगर डिफिकल्ट, जिसे डिफिकल्ट कहने का मतलब क्या, तो जैसे अगर हमने कह दिया अगर इस बेसिस पे क्वेश्चंस, अगर इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग, इस बेसिस पे अगर क्वेश्चन से निकालने के लिए हो गया, जैसे कि अगर ये आपके पास फोटो हो गया, ठीक है, और इस पे आपके पास एक परपेंडिकुलर हो गया, और हमने एक इस पे परपेंडिकुलर रखा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 12 मीटर, और इसकी वैल्यू होगी 6 मीटर। इसकी वैल्यू आपके पास हो गई 8 मीटर, इसकी वैल्यू हो गई h। आपको इसकी वैल्यू निकालनी कि h की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अगर इसको बेस मानते हैं तो बेस 12 मीटर, और हाइट कितना है भाई? तो 6 मीटर। या अगर यहां पे बेस देखें तो यहां पे बेस है मेरे पास 8 मीटर, और हाइट कितना है स्टूडेंट्स? h इज इक्वल टू 12 मीटर। 12 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 72 मीटर है इसको। तो 1 मीटर से तो 1 मीटर कट जाएगा, और 8 से कितना बार में? 9 बार में, यानी कि h इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 9 मीटर। सिंपल है ये। तो आप इसको बना लिए, बहुत कितनी आसान तरीके से बन गई। बट इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स होने लगता है। चलिए, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब कुछ और हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। याद होगा आपको क्लास आप लोग को क्लास में चूंकि स्टडी नहीं करना था, आप लोग नहीं, जो 8 वाले जो 9 में गए होंगे उनको ये सब फॉर्मूला प्रूफ कराया गया होगा कैसे आया होगा, ठीक है। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। और इससे थोड़ा सा एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस आएगा कैसे, ठीक है। थोड़ा सा हमें जानना होगा इसमें। देखिए, क्वेश्चंस अगर मान लेते हैं रोम्बस, रोम्बस होता क्या है? तो फर्स्टली अगर रोम्बस की बात करें स्टूडेंट्स, तो रोम्बस जस्ट लाइक पैरेललोग्राम ही, बट इसके जो डायगोनल्स होते हैं, उसके जो साइड्स होते हैं, वो चारों साइड्स तो पहले इक्वल होता है, और जो भी डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी आपका एक रोम्बस ही, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरे पास रोम्बस हो गया, ये आपका रोम्बस हो गया। इसके डायगोनल्स की अगर हम लोग बात करें, इसका जो डायगोनल्स है, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है,
यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ से ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो अब देखिए, जिसे आपके पास क्वेश्चन हो गया d1 इज इक्वल टू 10 मीटर, d2 इज इक्वल टू 8 मीटर, d1 d2 दोनों हो गया। अब हमें एरिया निकालना है इसका, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हमें क्या कहा स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो d1 इंटू d2, ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए, 1/2 इंटू d1, d1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 10 मीटर, d2 की वैल्यू कितनी है 8 मीटर, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो 8 5 जा 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बन गया आसान तरीके से। तो और भी अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चंस हो तो बस निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी स्टूडेंट्स। बट थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस अगर हम इस टाइप से चेंज कर दें, जैसे क्वेश्चंस क्या चेंज करेंगे, क्वेश्चंस हो गया आपके पास कि फाइंड one of the diagonals if area is equal to 40 meter square and other diagonal is चलिए हमने कुछ वैल्यू लिख दिया, जैसे हमने कहा अदर डायगोनल इज 10 मीटर, ठीक है, जो दूसरा डायगोनल है वो 10 मीटर, और आपसे कह दिया कि आप एक दूसरा डायगोनल ड्रा कर लीजिए। तो कैसे ड्रा करेंगे, क्या रूल्स होंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए चलिए हमने 5 मीटर किया, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो वही जो मेथड आपने ट्राई किया था सेम वही उसी तरह, आपके पास d1 की वैल्यू हो गई 5 मीटर, एरिया हो गया स्टूडेंट्स 40 मीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे भाई हम, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर, क्या होता है भाई फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, एक डायगोनल कितना है 5 मीटर, दूसरा डायगोनल भाई तो नहीं दिया, इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसकी कटा लीजिए, फिर कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, 1 मीटर से 1 मीटर, तो यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d की वैल्यू हो जाएगी कितनी मेरे पास 8 2 जा 16, आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से अगर हमें निकालना होगा तो निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए और भी क्वेश्चंस आपसे अराइज हो सकते हैं, क्या अराइज होंगे क्वेश्चंस आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है रोम्बस से, क्वेश्चन आपसे अराइज हो जाएगा, फाइंड द perimeter of a rhombus, find the perimeter of a rhombus whose diagonals are 10 मीटर एंड 8 मीटर, जिसके डायगोनल 10 मीटर और 8 मीटर हो, और आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स इसमें, तो आपको इसमें फाइंड करनी है इसकी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, और बात करें अगर हम रोम्बस के पेरीमीटर की, तो होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट्स, देखो एक्चुअली अगर यहां से अगर हम लोग बात करें इसके पेरीमीटर की, तो ये पार्ट भी आपका क्या होगा, मान लेते एक डायगोनल ये है, तो ये आपके पास d1 है, तो d1/2 इतना पार्ट, ये भी पार्ट d2/2 होगा, ठीक है। तो उस तरीके से अगर चले यहां से a o, ठीक है, b c और d कर दिया। तो अब बताइए आप हमें कि अगर एक आपके पास वैल्यू दिया है 10 और दूसरा 8, अगर हम इसको 10 मानते हैं पूरा को, तो इसका आधा ही कितना होगा 5 मीटर होगा, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है,
तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, तो 8, तो 8 का हाफ निकाल लिया हमने, कितना 4 मीटर। आज जब दोनों वैल्यू हो गई तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे राइट एंगल है तो ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बात समझिए थोड़ा सा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अगर अकॉर्डिंग चले तो आपको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर कितना 25 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना रूट अंडर 41, यानी कि ए बी की वैल्यू हो गई 41 मीटर। तो यानी कि जब अगर आपके पास साइड हो गया 41 मीटर तो आप सीधा का सीधा यहां से पेरीमीटर क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 4 इंटू साइड, और साइड कितना है आपके पास, तो 40 रूट अंडर 41 मीटर, आपकी आंसर हो जाएगी 4 रूट अंडर 41 मीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से अगर वैल्यूज अगर आपको निकालनी होगी तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन अगर हम लोग लेकर चलते हैं इसी बेसिस पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से आपके पास क्या, फाइंड द एरिया of a rhombus find the area of a rhombus whose perimeter is 40 meter and one of the diagonal is 8 मीटर, ठीक है। आपको वो पेरीमीटर दे दिया गया और आपको फाइंड करनी है क्या स्टूडेंट्स, आपको एरिया फाइंड करनी और एक डायगोनल भी दिया गया है। जब स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक डायगोनल है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा दूसरा डायगोनल। दूसरा डायगोनल कैसे निकालेंगे, देखिए ये मेरे पास रोम्बस है, इसके चारों साइड्स मेरे पास दे दिए गए ए बी सी डी, ये आपके पास ओ परपेंडिकुलर, चारों साइड दे दिए गए मेरे पास, ठीक है। पेरीमीटर आपके पास हो गया, तो जब पेरीमीटर मेरे पास हो गया 40 मीटर तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा 40/4, यानी कि पेरीमीटर बाई 4 होता है, कट जाएगा 10, वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 मीटर, ठीक है। साइड हो गया 10 मीटर। तो जब साइड हो गया मेरे पास स्टूडेंट्स 10 मीटर, इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 10 मीटर और एक डायगोनल 8 है तो इसका आधा हमने कर लिया है 4 मीटर हो गया, बात समझ लो। एक डायगोनल मेरे पास हो गया 4 मीटर, तो क्या दूसरी डायगोनल की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। क्या होगा भाई, सो OB इज इक्वल टू, जो OB की वैल्यू होगी, ये दूसरा डायगोनल है, पाइथागोरस थ्योरम के अगर अकॉर्डिंग चले तो रूट अंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, यानी वैल्यू मिल जाएगी आपको रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 100 माइनस कितना 16। तो जब रूट अंडर 100 माइनस 16 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 100 में से अगर 16 अगर माइनस करते हो तो वैल्यू आपके पास मिलेगी स्टूडेंट्स 84। चलिए हमने इसकी वैल्यू लिख दिया 84। अब देख लेते हैं 84 आपके पास कितना से कटेगा, तो 2 रूट 21 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हुई 2 रूट 21 मीटर, इसकी वैल्यू OB की वैल्यू। जब OB की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 2 रूट 21 मीटर, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो क्या हम यहां से दूसरा डायगोनल जो मेरे पास BD है निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल लेंगे। तो BD इज इक्वल टू क्या होगा भाई मेरे पास, BD इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रूट 21, यानी कि 4 रूट अंडर 21 मीटर। चूंकि आपके पास ट्वाइस होता है तो इस मेथड से हमने दोनों निकाल लिया। और जब दोनों निकाल लिया स्टूडेंट्स तो अब क्या कर लेंगे, देखो 4 रूट 21 मीटर हो गया, 4 रूट 21 मीटर, और यहां से मेरे पास एक साइड डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल मेरे पास ऑलरेडी 8 मीटर दिया है। तो क्या अगर इसकी अगर हमें एरिया निकालनी होगी तो इसकी एरिया क्या होती है स्टूडेंट्स, आपने स्टडी किया, बताइए हमें इसकी एरिया क्या होती है,
तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो एक डायगोनल था मेरे पास कितना, 8 मीटर, ठीक है, एक डायगोनल था मेरे पास 8 मीटर और दूसरा है मेरे पास 4√21 मीटर। कटा लें अगर 2 बार में तो 8 दूना 16, 16√21 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब हम लोग स्टडी करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नेक्स्ट में हम लोग पॉलीगॉन स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टडी कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या स्टूडेंट्स, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स आई इंटू हाइट। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, दोनों हम लोग स्टडी करें। तो पहले ट्रेपीजियम स्टडी कर लीजिए। देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल और केवल एक साइड पैरेलल है। जैसे ये दोनों आपके पास वन पेयर ऑफ साइड्स, जो साइड्स का एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होगा, बाकी जो दो साइड है उन पेयर और आपके पास वो पैरेलल्स नहीं होंगे। तो अब देखिए दोनों जो पैरेलल साइड्स हो गए और इस पे अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हाइट। तो यानी कि इन दोनों साइड्स को ऐड कर लीजिए और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी जो एरिया होगी स्टूडेंट्स वो निकल जाएगी सिंपल तरीके से। चलिए उस पर हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं अब कैसे इसको निकालना है। जैसे अगर मान लेते हैं हमने लिख दिया 5 मीटर और ये हो गया 15 मीटर, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 7 मीटर। हमें इसकी एरिया निकालनी, तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड्स कौन सा है स्टूडेंट, 15 एंड 5, तो 50 मीटर अब प्लस 5 मीटर इंटू हाइट। तो हाइट कितना है स्टूडेंट्स, तो 7 मीटर। तो 1/2 इंटू 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई, तो 20 मीटर स्क्वायर इंटू 7 मीटर, कट जाएगा कितना बार में, 10 बार। तो वैल्यू हो जाएगी 10 7 जा 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल रहा। अब इसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए दूसरा पार्ट में आपको क्या मिल सकता है, कैसे आपको क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। देखिए जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें इस टाइप से क्वेश्चंस दे देगा। जैसे एक फिगर हो गया, ठीक है, ये मान लेते हैं 8 मीटर हो गया, ये आपका हो गया 12 मीटर, ठीक है, और ये आपके पास हो गया 6 मीटर और ये भी हो गया स्टूडेंट 6 मीटर। इसमें आपको हाइट नहीं दिया हुआ है और हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें हाइट फाइंड करनी होगी। तो हाइट कैसे आप फाइंड करेंगे, क्या प्रोसेस है आपको, देखो हाइट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक यहां से पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा कर देना, ठीक है, इसके पैरेलल। तो ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल हैं, हमने इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रा कर दिया। तो क्या ये पार्ट पैरेललोग्राम होगा, तो हाँ। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ये 8 मीटर है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 8 मीटर, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी 4 मीटर। यानी कि इतनी वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू 8 मीटर और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 4 मीटर, तब तो जाकर टोटल 12 होगा। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो जब ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 मीटर। बात समझ में आई। चलिए तो जब ये मेरे पास केस बन गया तो अब ध्यान रखो, मेरे पास एक पैरेललोग्राम हो गया, एक रोम्बस हो गया, सॉरी एक ट्रायंगल हो गया, और हमें इसमें सबसे पहले तो हाइट निकालना होगा, क्योंकि इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हाइट निकाल लेंगे। मान लेते हैं इसकी एरिया तो निकाल लेंगे, बट इसके एरिया के लिए हमें हाइट चाहिए, तो यही हम हाइट फाइंड करेंगे इसके हेल्प से।
कैसे? तो इस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे पहले निकालिएगा? तो पहले तो ट्रायंगल के यहाँ पे एरिया निकाल लीजिए, ए बी सी डी ई। तो पहले आप ट्रायंगल एबीसी, फॉर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के लिए चलें तो क्या वैल्यू स्टूडेंट्स? देखो इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तो इक्वालेटरल ट्रायंगल है आपके पास, ए की वैल्यू 6 मीटर, बी की वैल्यू भी 6 मीटर, ठीक है, और सी की वैल्यू भी मेरे पास है 4 मीटर। तो आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हो स्टूडेंट्स, बट एक क्वेश्चन में तो मान लो कि आपको मिल गया इस तरह से, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आइसोसेलेस नहीं होंगे, तब क्या करेंगे आप? उसमें फिर प्रॉब्लम्स आपको आएगी, तो उसमें आपको यही समझना है क्या आप कीजिएगा उस केस में। फिर तो हीरोन्स फार्मूला से आपको एरिया निकालना है, तो हम हीरोन्स फार्मूला से यहाँ से ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो पहले एस निकाल लीजिए, 6 + 4 बाई 2, 6 6 12 और प्लस 4 कितना 16, 16 बाई 2 कट जाएगा कितना बार 8 बार, यानी कि वैल्यू हो गई आपको 8। जब इसकी वैल्यू 8 मीटर हो गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या लिखिएगा स्टूडेंट्स आप? तो 1 आपके पास रूट अंडर एस, एस की वैल्यू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, लिख देंगे इस तरीके से। और जब इस तरीके से इसकी वैल्यू जगह लिख देंगे तो मिल जाएगा हमें रूट अंडर कितना भाई? तो एस की वैल्यू है आपके पास 8 मीटर, ठीक है, इंटू 8 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू रूट अंडर 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो अब देखिए एक फॉर्मूला अगर इसकी अगर हम लोग लेकर चलें तो यहां से बाहर निकलेगा तो एक पेयर, यहां से 4 को अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिख देंगे, एक पेयर यहां से मिल जाएगा, और यहां से 8 है तो 8 को भी अगर लिखेंगे तो 4 इंटू 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर यहां से 2 मिल जाएगा हमें, बच क्या जाएगा रूट अंडर 2 मीटर। इसको फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ट्रायंगल की बेस कितनी थी 4 मीटर, और हाइट मेरे पास नहीं दिया है, तो हाइट तो मेरे पास निकल जाएगा, क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 4 मीटर इंटू हाइट, तो 4 से तो 4 कट जाएगा, ठीक है, और यहां से 2 बार में कट जाएगा ये, और एक 2 से एक 2 कट जाएगा, यानी h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 4√2 मीटर, h की वैल्यू होगी 2 2 4, 4√2 मीटर h की वैल्यू। और जब h की वैल्यू मेरे पास 4√2 मीटर हो गई तो आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में कौन कौन है 8 मीटर प्लस 12 मीटर इंटू कितना 4√2, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 20 इंटू 4, कटा लीजिए इसको स्टूडेंट्स 10 बार में, 10 4 जा 40√2 मीटर स्क्वायर। यानी कि ध्यान रखेंगे कभी भी मेरे पास अगर ट्रेपीजियम है और उसमें अगर इस तरह से पार्ट्स नहीं दिए गए हैं, हाइट नहीं दिया गया है, तो पहले तो एक साइड के किसी भी या तो इस साइड के या इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लीजिए, तो इससे क्या होगा कि एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल के आप एरिया निकाल लीजिए हीरोन्स फार्मूला से। आज जब हीरोन्स फार्मूला से अगर आपने ट्रायंगल की एरिया निकाल लिया तो वहां से आप ट्रायंगल की एरिया को जब कंपेरिजन कीजिएगा तो यहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी, और जब हाइट मिल गया तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट पे पुट कर दीजिए, वैल्यूज क्या होगी आपकी आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस नहीं होगा इसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का स्टडी होगा एरिया ऑफ पॉलीगॉन कल, और आज जो मैंने अभी पढ़ा है उस बेसिस पे आज ही क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।